ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग 2027 के चुनाव में इनको भारी मतों से हराएं। क्या राजा भैया ये बताएंगे जो आज वो विधायक जो बने हैं वो सनातन के वजह से बने हैं कि संविधान की वजह से बने हैं? उत्तर प्रदेश में एक नेताजी हैं, नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। संविधान की शपथ लेकर के वो मंत्री भी बने हैं, विधायक बनते हैं तो शपथ लेते ही हैं। लेकिन वही राजा भैया अब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सनातन धर्म पर कोई खतरा आया या सनातन धर्म को खत्म करने की अगर बात तक आई तो हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान उनके लिए कुछ है ही नहीं। और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती पर गाहे बगाहे ये कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियों के ऊपर छत्रप लगाया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं संविधान के निर्माता या संविधान के हित की बात, संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के स्वजाती अगर राजा भैया ऐसे बयान सरेआम मंचों से दे रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आखिर ये दोहरी बातें क्यों? इस मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव मौजूद हैं। जिंदा पेरियार भी इनको कहते हैं। इनके बारे में आपको पता होगा कि रामचरितमानस की इन्होंने वो प्रतियां जलाई थी जिसमें भारतीय जो बहुजन समाज कहूं मैं, ओबीसी एससी समाज जो है, इसका अपमान उन पंक्तियों में किया गया था। जेल भी रह के आए थे 1 साल 9 महीना 9 दिन 9 दिन, हाँ 1 साल 9 दिन। इनसे बातचीत करते समझते हैं जी। संविधान आज के परिवेश में, आज के समय में उसकी ताकतें बची हैं। सीधा सवाल मेरा यही है। देखिए, हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही संविधान की ताकत है जो है। हम आप बैठ करके यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही ताकत है जो है संविधान की। अगर संविधान नहीं होता तो हम आप यहाँ पर बैठ के बात भी नहीं कर। तो राजा भैया क्यों नहीं माना संविधान को? देखिए, राजा भैया तो जिस वर्चस्ववादी समाज से वो आते हैं वही संविधान की खिलाफत करता है जो है। क्या राजा भैया ये बताएंगे कि जो आज वो विधायक जो बने हैं वो सनातन के वजह से बने हैं कि संविधान की वजह से बने हैं जो है? जब विधायक बन करके जब शपथ लेते हैं तो पहली लाइन होती है, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। तो वो बात, वो संविधान को क्यों नहीं जो मान रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, उनकी बात जो छोड़ दीजिए। उसी संविधान ने उनके समाज की महिलाओं को जो है सबसे अधिक अधिकार दे दिया है जो है। क्या वो अपने घर की महिलाओं को उसी सनातन परिवेश में ले जाना चाहते हैं? संविधान के पहले की मैं बात जो कर रहा हूं, जहां पर कहा गया है नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। यानी कि माया, मोह, चपलता और दूसरे को मोहित कर लेना, ये सारे अवगुण महिलाओं के अंदर होते हैं। अब महिलाएं केवल जो शूद्रों की महिलाएं नहीं है, वो कहा गया है, वो उनके घर की महिलाओं को भी कहा गया है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, हुई है सकल सक मन ही न रोकी, द्रवि रवि कहीं सक कहीं भी लोकी। ये उनके भी तो महिलाएं हैं जो किसी भी पुरुष को देख करके मोहित हो जाती हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पुत्र हो। तो क्या राजा भैया संविधान की बात को नकार करके वो अपने घर की महिलाओं को उसी पूर्व सनातन स्थिति में ले जाना चाहते हैं? ये सवाल उनसे पूछा जा जो है राजा भैया से। तो उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई संविधान की बात नहीं है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है जो है? कहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर है जो है। कहीं महिलाओं से बलात्कार हो जा रहा है, कहीं छेड़खानी हो जा रही है, कहीं अपहरण हो जा रहा है। पुलिस कहाँ है जो है? अभी जो जौनपुर में घटना हुई है जो है। तो राजा भैया का एक अपना संविधान है क्या अलग से? उनका संविधान है क्या? देश का संविधान कुछ नहीं है। राजा भैया को तो अलग ही लेवल के आदमी है जो है, उनका लेवल ही अलग है।
वो तो बहुत पुरानी बातें अगर उठाई जाएंगे जो है, तो जो एसओ को उन्होंने जो उनके ऊपर केस उस लगा था, मरवा करके मगरमच्छ के तालाब में फेंकवा दिया था जो है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना, ये तो पूरा खबर में चला था। तो उनका तो अलग संविधान चलता होगा जो है। तो जिस ओबीसी एससी एसटी समाज को संविधान ने हक अधिकार दिए, मान सम्मान दिया, क्या वो ओबीसी एससी समाज इस बात को समझ रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसा आदमी रहता है जो हमारे वोटों से जीत करके नेता मंत्री विधायक बनता है और हमारे इस संविधान को खत्म करने की बात करता है या संविधान का अपमान करता है? वो लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो जो 27 में आने वाला चुनाव है उसमें पता चल जाएगा जो है। अरे कि वो कितना समझे कितना नहीं समझे। एक अपना एक गढ़ है उनका। देखिए राजनीति अलग चीज है, ठीक है, और समाज अलग चीज है जो है, ठीक है। नेता बन जाना है ना, नेता बन जाना, चुनाव जीत लेना, ये कोई जो है परिभाषा नहीं हो गई कि मैं संविधान की रक्षा जो करूंगा जो है ना। संविधान की रक्षा जो दिल से होनी चाहिए जो है, कि आपके मन में कुछ है अब बोल को कुछ नहीं लेकिन ये भी है जो मन में होता है कभी न कभी जो जुबान पे आ जाता है। जो व्यक्ति संविधान का अपमान कर रहा है सरेआम मंचों से, हाँ, फिर भी वो चुनाव जीत जाए, फिर अब ये तो समाज को सोचना चाहिए। तो वही तो सवाल है कि क्या वो समाज समझ पा रहा है इस बात को? मुझे लगता है कि समाज इस बात को जो है समझेगा जो है, समझेगा और समझ भी रहा है। सारी चीज देखिए, सारी चीजें, ताकत कहां से आई राजा भैया को इतनी बड़ी बात कहने की? राजा भैया को इतनी बड़ी बात कहने की ताकत जो संविधान से ही आई है जो है। अगर ये संविधान नहीं होता जो है तो राजा भैया नहीं जो कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? कारण बता देता हूं। नंबर 1 के बेवकूफ वही लोग हैं, हम लोग तो नंबर 4 वाले हैं। ब्राह्मण जो है सबसे पहले बेवकूफ जो क्षत्रियों को बनाता है जो है, शूद्रों का नंबर तो आखिरी में आता है। पहले छत्री को बेवकूफ बनाएगा, बैस को बेवकूफ बनाएगा, तब जाके सूद को बेवकूफ बनाएगा जो है। तो ये तो उनको समझना चाहिए कि हमारा शोषण तो सबसे पहली सीढ़ी पे स्टार्ट हो जाता है जो है, ये है। तो ऐसे बयान देखे अगर राजा भैया न कोई कार्रवाई हो रही, बयान देकर के तो लोग जो है लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। सीधी बात जो है, जब उन्हें कोई पूछता नहीं है तब वो ऐसे उल्टे सीधे बयान तो जो है संविधान पर हमला होगा। संविधान पे हमला वो करते हैं। क्यों? क्योंकि जब संविधान पे हमला होता है ना तभी लोग इस चीज को उठाते हैं। ऐसी बातों को तो क्या कहेंगे जो एससी समाज के जो ओबीसी समाज के लोग हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे क्या कहेंगे आप? ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग 2027 के चुनाव में इनको भारी मतों से हराएं। जो इन्हीं को नहीं, जो आदमी संविधान की खिलाफत करता है, जो आदमी संविधान का विरोध करता है, जो आदमी संविधान को जलाने की बात करता है, अगर कोई समाज नहीं आता है तो डॉक्टर देवेंद्र यादव उनकी राह में रोड़ा बन के खड़े होंगे जो सबसे बड़ा बहुत ताकतवर आदमी है। तो होने दीजिए ना। देखिए जिस दिन आदमी, मैं तो विश्वास नहीं करता ईश्वर में जो है, लेकिन जिस दिन आदमी पैदा होता है ना उसके मरने की डेट भी लिख जाती है। बहुत लोग कहते हैं जो है मृत्यु उनकी भी होनी है, मृत्यु हमारी भी होनी है। संविधान की रक्षा के नाम पे हमारी मृत्यु हो जाए तो अगर संविधान के खिलाफ कोई भी संविधान का अपमान करेगा, उसके खिलाफ बोलेगा, तो डॉक्टर देवेंद्र यादव उसको छोड़ेंगे नहीं। एक देखिए एक चीज और जो है, संविधान के खिलाफ जो बात करेगा जो है वो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा दुश्मन, चाहे वो मेरे घर का ही आदमी क्यों ना हो। न सीधी बात एक लाइन की जो है। अच्छा, जिस संविधान में ये भी लिखा गया है कि आदमी कुछ गलत करेगा तो कार्रवाई होगी, है ना? हाँ, कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल। आज जो संविधान का अपमान करे उस पर कार्रवाई ना हो तो फिर संविधान क्या मतलब है? ये तो जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार चल रही है वो तो संविधान को मानने वाले वैसे भी नहीं है जो है, वो हर काम संविधान के खिलाफ जाके करते हैं।
तो राजा भैया ने कहीं अनजाने में बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी 27 के चुनाव के पहले? राजा भैया तो गलती कर चुके हैं जो है। ये जानबूझ के दिया गया है। देखिए, पहला तो इनको कोई पूछ नहीं रहा था जो है, नंबर एक चीज। दूसरा, ये बयान जो दे करके लाइमलाइट में आने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये दोधारी तलवार इनके लिए हो गई है जो है। अब फंस गए हैं। अब फंस गए हैं ये जो है। ठीक, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। आखिर राजा भैया संविधान के खिलाफ इस तमाम तरह की बयानबाजी करने के बाद भी आज़ादी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, 27 के चुनाव में लगे पड़े हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आज के परिवेश में आखिर संविधान की क्या वैल्यू है, संविधान का महत्व कहाँ है, और संविधान का अपमान करने वाला ऐसे अगर घूमेगा तो संविधान की बात कौन करेगा। समझना SC ST OBC समाज के लोगों का है कि जिनको हक अधिकार इसी संविधान ने दिया, अगर उसका अपमान हो रहा है और फिर भी उस व्यक्ति को अगर वो वोट दे करके माननीय बनाएंगे तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।